मैं भी एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था कि कैसे चाइना के लोग जो है इंडिया के लोग से टॉल हो गए हैं। और मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने वो वीडियो आधी ही देखी, आई डोंट नो उस वीडियो में क्या है, बट मैं इस वीडियो में अपने कुछ पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ कि वाई इट इज़ लाइक दैट। ऐसा क्यों है कि इंडिया के लोग चाइना के लोगों से शॉर्ट हो गए हैं, कैसे इंडियन सिविलाइजेशन जो है उसमें सिविक सेंस की कमी है, और कैसे इंडिया जो है जिस स्टेज पे वो आगे बढ़ सकता है, जितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ सकता है, वो वैसे आगे नहीं बढ़ रहा। ओके, लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आई एम ए इंडियन, आई क्लासीफाई माई सेल्फ एज एन इंडियन। मैं ये नहीं बोलता कि मैं कोई अलग रेस का हूँ, मैं इंडो आर्यन हूँ, मैं कोई भी हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा। आई एम एन इंडियन जो अपने ही कल्चर, अपने ही इंडिया, अपनी ही कंट्री के बारे में तुम्हें बोलने वाला है कि कैसे ये खराब हो रही है। पहली चीज़, सब कल्चर्स। मुझे नहीं पता है ठीक वर्ड है सब कल्चर, ठीक वर्ड है कि नहीं, बट यहाँ पे सब कल्चर्स है। लोग अपनी कास्ट को कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। लोग अपने ही कम्युनिटी में अपना ही कुछ एक कल्चर बना देंगे, कहेंगे ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, इसमें मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा बिकॉज ये बहुत ऑफेंसिव हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और मैं नहीं चाहता वैसा साउंड करे। बट इंडिया के लोग अपने अंदर ही इतने डिविजन्स क्रिएट कर देते हैं कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तू वेस्ट बंगाल का है, ओ तू तो अच्छा नहीं है, तू तू ईस्ट एशिया का है, तू वहाँ आ रहा है, नहीं तू हमारी तरह नहीं है, नॉर्थ इंडियन साउथ की तरह नहीं है, हम अलग है। वेन यू डू these डिविजन्स, होता क्या है, लोग नहीं मानते कि हम सिमिलर हैं। जब लोगों के अंदर यूनिटी ही नहीं है, वाई वुड पीपल एक्सेप्ट इट? जब लोगों के अंदर यूनिटी ही नहीं है, वो आसपास के लोगों को अपना दोस्त कैसे बनाएंगे, वो आसपास के लोगों के साथ कैसे रहेंगे, आसपास में ब्रदरहुड कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। दैट इज वट इज इट इज इंडिया। इंडिया में यही है। इंडिया में एक दूसरे को भाई की नज़र से नहीं देखा जाएगा। ओके, बेशक तुम बोलो इंडिया की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इंडिया में भाईचारा है, नहीं देखा जाएगा। अगर मान लो तुम्हें मैं एक जगह पे लेता हूँ, एक फैमिली गैदरिंग में लेता हूँ, तुम्हारे सामने एक ब्राउन बंदा पेश होता है, तुम भी ब्राउन हो, तुम उसको देखोगे ना, तुम ये नहीं सोचोगे वाह ये तो सही है, लो चलो इससे बात करते, तुम ये नहीं सोचोगे। तुम अपना पॉस्चर ऐसे कर लोगे, तुम लैट्स अपने स्प्रेड कर लोगे, तुम अपना पॉस्चर ठीक कर लोगे ताकि तुम और लंबे सीम हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है तुम्हें अपनी ही रेस के बंदे को टैकल करना है? एक दूसरे से दुश्मनी तुम्हें क्यों रखनी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बचपन से एक दूसरे से कंपेयर करते आए हैं। तुम्हारा ब्रेन वैसा डिज़ाइन हो गया है कि जो मेरे सामने बंदा है मेरे को इससे बेटर होना है। तो जब तुम्हारे सामने कोई बंदा ऐसा दिखा भी जाता है, आ भी जाता है कोई बंदा, तुम क्या करते हो? तुम उसे नॉर्मली एज अ दोस्त की नज़र से नहीं देखते हो, तुम उसे गुस्से की नज़र से देखते हो। एंड इट इज़ नेचुरल बिकॉज तुम्हें बचपन से कंपेयर किया गया है। तुम्हें बचपन से बोला गया है वो देख वो कैसा है, तू कैसा है। जब तुम्हें हर एक दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं, तुम खुद सोचोगे कि मेरे को इससे बेटर बनना है। ओके, वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से मैं एक चीज़ बोल दूं, अगर तुम्हें मेरी लुक्स मैक्सिंग लाइफ मैक्सिंग कम्युनिटी ज्वाइन कर रही है जिसमें मैं लोगों के लुक्स और लोगों की लाइफ को इंप्रूव करता हूँ, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब देखो है क्या, तुम यूरोप में किसी भी कंट्री में जाओगे, वहाँ की एवरेज हाइट जो है यहाँ पे वो टॉल कंसिडर होती है। नेदरलैंड्स, पोलैंड, जर्मनी, तुम यहाँ की एवरेज हाइट देखोगे, इट इज़ 6 फुट। यहाँ पे अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे अरेंज मैरिजेज नहीं होती है। ओके, तुम एक चीज़ नोटिस कर रहा, तुम अगर अरब कंट्रीज भी ले लोगे, तुम मुस्लिम कंट्रीज भी ले लोगे, वहाँ पे भी सेम शेट है। बेशक तुम्हें पसंद नहीं आएगा कि मैंने ये क्या बोल दिया, मैं मिडल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ के लोग भी जनरली छोटे ही होते हैं। हम ऐसा, अब मुझे पता है कोई आएगा बंदा जो इंडिया में रहता होगा लेकिन अपने आप को पर्शियन कंसिडर करता होगा, वो बोलेगा कि टॉलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम हेयर। शट द फक अप। अरब कंट्रीज अभी सेम शिट है क्योंकि वहाँ के लोग मेनली इस्लाम को फॉलो करते हैं और वहाँ पे भी वो अरेंज मैरिजेस ही करते हैं। और हिंदुज़म में भी हम इस्लाम को, सॉरी, हिंदुज़म में भी हम अरेंज मैरिजेस को फॉलो करते हैं। और होता क्या है, इस वजह से हम भी अरेंज मैरिजेस करते हैं, इस वजह से जो हमारी एवरेज हाइट है वो कम जा रही है। कॉमन सेंस, नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। जर्मनी में क्या कॉमन है, पोलैंड में क्या कॉमन है, नीदरलैंड्स में क्या कॉमन है? देर ऑल हैविंग लव मैरिजेस। इट इज़ कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। मैं अगर यहाँ के किसी अट्रैक्टिव बंदे को जर्मनी भेज दूँ, पोलैंड भेज दूँ, नीदरलैंड भेज दूँ, वहाँ पे वो स्ट्रगल करेगा डेटिंग मार्केट में बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, उसकी आंखें ग्रीन नहीं है, ब्लू नहीं है। मैं ही नहीं बोल रहा कि लाइक ब्लू आंखें नेसेसरी है, बट लंबा होना तो नेसेसरी है। ब्लॉन्ड हेयर नेसेसरी नहीं है, बट बोन मास तो नेसेसरी है। एंड दे हैव दैट। एक चीज़ मैं पहले ही बोल दूँ, एवरेज इज़ डिफरेंट।
बड़े लोग मेरे को पता है जो नीदरलैंड में रहते हैं, देर आर 5'6", 5'7". एवरेज इज कॉल्ड एवरेज। इंडिया में मैं तुम्हें बोलूंगा इंडिया का एवरेज 5'6", 5'7" है। तुम ये नहीं बोल सकते मेरे मासी का लड़का जो पंजाब में रहता है ही 6'5". इट डजंट मैटर, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है पॉपुलेशन के मामले में। ओके, साइज में देखा जाए ऑस्ट्रेलिया से कई गुना छोटा है, ये बाकी कंट्री से बहुत ज़्यादा छोटा है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। रशिया बहुत ज़्यादा बड़ा देश है, वहाँ की पॉपुलेशन जितनी भी हो। इंडिया बहुत छोटा है। लोग समझते हैं इंडिया पता नहीं कितना बड़ा है, इंडिया बड़ा नहीं है। इंडिया की बस पॉपुलेशन ज़्यादा है और डाइवर्सिटी ज़्यादा है, इसलिए हमें लगता है वो बड़ा है। एक्चुअली में इंडिया बड़ा भी नहीं है। एक और चीज़, यहाँ के लोग देख नहीं सकते किसी बंदे को सक्सेसफुल होता। ओके, यहाँ के बंदे एक दूसरे को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे की हमेशा खामियां निकालेंगे। मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, मेरी एज का एक बंदा होगा जो नीचे हेट कमेंट्स लिखता होगा। इंस्टा पे मोस्टली, यूट्यूब तो लोग उतने लोग चलाते नहीं है क्योंकि इतना अटेंशन स्पैन नहीं होता कि यूट्यूब वीडियो भी यहाँ तक आ पाए। वो हेट कमेंट्स लिखते हैं बिकॉज वो सामने वाले बंदे से जलते हैं। वो देख नहीं सकते कि ये बंदा सक्सेसफुल है, क्योंकि इंडिया में लोग बहुत एनवी करते हैं एक दूसरे को। बेशक यहाँ अगर तुम किसी के साथ फ्रेंडशिप रखते हो, वो जान भी दे देंगे तुम्हारे लिए अगर तुम ठीक बंदे से रख रहे हो। बट इंडिया के लोग कभी भी वो ब्रदरहुड जो है ना, जो कहते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है, नहीं करना। बस फैमिली के अंदर सपोर्ट रखना है, फैमिली के बाहर कोई भी बंदा होगा उसे सपोर्ट नहीं करना। दिस इज अनदर रीज़न। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, ओवरली प्राउड होते हैं। बेशक बुरा लगे सुनने में, बट यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड। इतना प्राउड नहीं होना चाहिए, इतना प्राउड मत हो। देर इज़ नथिंग अबाउट यू कि तुम इतना ज़्यादा प्राउड हो जाओ। हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा टॉप जीडीपी भी नहीं आ रही। जीडीपी तुम बोल दो कि हाँ इतनी ज़्यादा करोड़ है, इतनी ट्रिलियन है, दैट इज़ जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी में हम बहुत ज़्यादा नीचे आते हैं। एक बार सर्च करना कहाँ आते हैं, फट जाएगी। बहुत नीचे आते हैं हम। इंडिया इज़ नॉट अ रिच कंट्री। इंडिया में जो रिच लोग हैं ना, उनको हटा दोगे ना, वी आर सच अ लाइक, हम इतने फोर्थ लेवल पे आ रहे हैं ना, इतना नीचे आ रहे हैं ना। अगर तुम इंडिया के जो 5% बहुत ज़्यादा टॉप मिलियनियर लोग हैं ना, इन्हें निकाल दोगे, वी आर फकिंग पुअर। हमारे पास उतने पैसे नहीं रहेंगे। हम बहुत ज़्यादा नीचे आ रहे हैं एक्चुअली में। ये बस जो रिच लोग हैं जिन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, और जो जिन्हें नहीं करती, जो रिच नहीं होते, वो मिडिल क्लास होते हैं। इंडिया में मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है, और मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स जाता है गरीबों के पास और उन्हें फ्री शिट मिलती है। एंड इट शुड नॉट वर्क लाइक दिस, इट शुड नॉट वर्क लाइक दिस। यहाँ पे कोई वन चाइल्ड पॉलिसी भी नहीं होती है। यहाँ पे लोग जितने ज़्यादा पैदा कर सके उतने ज़्यादा करते हैं, और इससे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जॉब्स कम हो रही है। दैट इज़ वाई, ओके, दैट इज़ मेन को रीज़न कि इंडिया आगे क्यों नहीं जा रहा। बाकी अगर हाइट की बात की जाए, इंडिया के हाइट जेनेटिक्स बुरे नहीं है। इंडिया के हाइट जेनेटिक्स एक्चुअली में तो बुरे नहीं है। लोगों को वो हाइट जेनेटिक्स ठीक से रखना नहीं आते। तुम बैक इन द टाइम देखोगे ना, अलेक्जेंडर को किसने आया था, पोरस ने। पोरस की हाइट देखो, बैक इन द टाइम देखो, महाराणा प्रताप हाइट देखो, शिवाजी चलो उतनी हाइट तो नहीं थी उनकी, शी वॉज लाइक 5'8", 5'9", 5'10" इतनी होगी। बट इतनी कम हाइट नहीं थी हमारी हाइट कम नहीं थी। बट हुआ क्या, अरेंज मैरिजेस की वजह से जो छोटे हाइट वाले लोग थे वो बढ़ते गए। इंडिया में फेमाइंस हुए बहुत सारे, और उसमें बस वो लोग जिंदा रहे जो कम खा के सर्वाइव कर पाए। देर आर अ लॉट ऑफ फेमाइंस जो इंडिया में हुए थे, बहुत ज़्यादा हुए थे। इस पर कोई बात नहीं करता। बेशक अरेंज मैरिजेस हुई, बट देर वर लॉट ऑफ फेमाइंस जिससे लोगों को खाना कम मिला, प्रोटीन कम मिला, और उनके जेनेटिक्स जो है थे पूरे लाइक डाउन टर्न ले गए, बहुत ज़्यादा घटिया हो गए, डॉग शिट बन गए जेनेटिक्स, बिकॉज देर वर फेमाइंस। बंदे को खाना नहीं मिलेगा, क्या लुक्स वैक्सिंग करे बंदा। ओके, दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। ओके, कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, देर इज़ अ लिंक। और बस मैं कुछ बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करने वाला। दिस वॉज अ रॉ ओपिनियन जो मैं तुम्हारे सामने पेश करना चाहता था। आई डोंट नो कितने व्यूज़ आएंगे। दैट इज़ इट।